एशियन पेंट्स इंडियन पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है और ये भारत का इतिहास की सबसे बेस्ट कंपनियों में से एक है। एशियन पेंट्स 15 अलग अलग देशों में अपनी बिजनेस करता है 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स का रिकॉर्ड मार्केट शेयर इट्स नियरली 50% मार्केट शेयर एंड ये एकमात्र कंपनी है जो पिछले 60 सालों से 20% CAGR से बढ़ा है। एशियन पेंट्स अपने बिजनेस को हर 3 साल में डबल किया है पिछले 54 ईयर्स से। एशियन पेंट्स की कहानी शुरू होती है साल 1942 से, जब इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहा था एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया में इंपोर्ट की जाने वाले पेंट्स पर टेम्पोररी बैन लगा दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। उन दिनों इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री में कुछ फॉरेन प्लेयर्स थे एंड शालीमार जैसे इंडियन प्लेयर भी थे जो कि मार्केट में मेजर रोल निभाते थे एंड इंडिया में इंपोर्ट की जाने वाले पेंट्स पर टेम्पोररी बैन होने के कारण डोमेस्टिक प्लेयर को प्रोडक्शन में फायदा मिला एंड इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मिस्टर चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर साल 1942 में मुंबई में एशियन पेंट्स की स्थापना की। मिस्टर चंपकलाल चौकसी जी एक इनक्रेडिबल मार्केट रिसर्चर थे और उन्होंने इस पेंट इंडस्ट्री को समझने के लिए काफ़ी समय बिताया इस मार्केट का गैप ढूंढने के लिए। उन्होंने देखा कि इस मार्केट का 2 मेजर सेगमेंट है, एक है इंडस्ट्रियल सेगमेंट यानी B2B सेगमेंट एंड सेकेंड है डेकोरेटिव सेगमेंट यानी B2C। उन्होंने नोटिस किया कि जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहाँ पर मैक्सिमम प्लेयर फोकस्ड है बिग डील लेने के लिए, लेकिन ठीक दूसरी तरफ जो डेकोरेटिव रिटेल सेगमेंट था वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपना सारे फोकस इस कंज्यूमर फेसिंग सेगमेंट पर लगाएंगे। शुरू में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने मिस्टर चौकसी को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए उन्होंने उस गांव के रुख किया जहां पर लोग बेलों की सींगों को रंगते थे और साउथ इंडिया में इसे शुभ मानते हुए घरों के एंटर्स में डीप कलर करते थे। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मिस्टर चौकसी ने गांव का डिस्ट्रीब्यूटर को पेंट सप्लाई करना शुरू किया और डिमांड इंक्रीज होते हुआ देखते हुए अब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी एशियन पेंट को अप्रोच करने लगा और अगले 10 सालों में इस रूरल टू अर्बन अप्रोच के साथ एशियन पेंट ने 1952 में 23 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि एशियन पेंट सिर्फ बेलों का सींग का कलर बेचते हुए एंड घरों का एंटर्स में यूज की जाने वाले डीप कलर बेचते हुए इतना बड़ा कंपनी तो नहीं बन सके, तो हाउ डिड एशियन पेंट्स बिकेम द बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडियन मार्केट। 1950 के दौरान मिस्टर चौकसी ने देखा कि मार्केट में 2 ही मेजर प्रोडक्ट है, एक है बेसिक ड्राई डिस्टेम्पर जो कि चीप है लेकिन वॉल से कपड़ों पर चिपक जाता था और इसका स्मेल भी बहुत ही बुरा था, और दूसरा प्रोडक्ट था प्लास्टिक एमुलेशन जिसमें ये सारे प्रॉब्लम तो नहीं था लेकिन ये बेसिक ड्राई डिस्टेम्पर से 5 गुना ज़्यादा महंगा था, इसीलिए ये एक आम आदमी का बजट से बाहर था। एंड देन एशियन पेंट्स एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट लेके आते हैं कॉल्ड वॉशेबल डिस्टेम्पर जो ड्राई डिस्टेम्पर एंड प्लास्टिक एमुलेशन का बीच का था, जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित हुआ एशियन पेंट्स के लिए क्योंकि इसका प्राइस तो प्लास्टिक एमुलेशन से काफ़ी कम था लेकिन उसका क्वालिटी लगभग प्लास्टिक एमुलेशन जैसा ही था। एंड ये प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा खासा मार्केटिंग कैंपेन द्वारा लॉन्च किया गया था जो कि है डोंट लूज योर टेम्पर यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। शादी से पहले तो कहते थे रानी बनाकर रखूंगा, ये रहा महल। काश किसी से कह सकूं चल लग जा सजा दे मेरा घर। आ गया एशियन पेंट्स का उत्सव सिंथेटिक डिस्टेम्पर
हटाइए ये चूना और साधारण डिस्टेम्पर। चल लग जा, सजा दे मेरा घर। नहीं निकला। उत्सव की बहार, साल भर सजी दीवारें, तो इस दिवाली उत्सव लाइए और कहिए चल लग जा। सिर्फ 28 रुपए किलो उत्सव डिस्टेम्पर एशियन पेंट से। देन कुछ ही समय में वॉशेबल डिस्टेम्पर मार्केट में मैसिव हिट हुई एंड कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ की। हालांकि 1950 के दौरान कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट पर नहीं थी। 1952 से 1962 तक कंपनी का रेवेन्यू सालाना 2% से ग्रो की और मार्जिन 2% से इंक्रीज होके 13% तक आगे 1962 तक और 1967 तक, यानी कंपनी शुरू होने का 25 साल बाद एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेन कंपनी बन गई। इवन आज तक है 54 सालों से कंपनी नंबर 1 पोजीशन होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल हम सबकी माइंड में आता है कि कैसे एशियन पेंट्स इतने सालों से अपनी नंबर 1 पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, क्यों किसी दूसरे कंपनी एशियन पेंट्स की आसपास भी नहीं है। वेल, इसका आंसर हम 3 पार्ट में जानेंगे। फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन जो एशियन पेंट्स ने पिछले 60 सालों से बिल्ड किया और उस दौरान क्रेडिट पीरियड 180 डेज का होता था डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, शॉपकीपर के लिए। इवन किसी किसी केस में ये 1 साल तक होती थी। तो मान लो मैं एक पेन कंपनी हूँ और मैंने आपको 1 लाख रुपीस की पेन दी और आपने उस पेन को 1,20,000 में बेच दिया और आपने मुझे मेरा 1 लाख रुपीस वापस दे दी 180 डेज के अंदर। क्योंकि आपके पास टाइम है कि मुझे पेमेंट करने का वक्त 180 डेज है। इट्स मीन मेरा 1 लाख रुपीस आपके पास अटक गया और ये आप जैसा हजारों डीलरों के साथ हो सकता है। तो मेरा 10 करोड़ रुपीस तो अटक गया ना, जो कि हम आगे रॉ मटेरियल्स खरीदने और भी बहुत सारे चीज में यूज कर सकते थे, जिससे ये पूरा साइकिल चलता रहता। अगर ऐसा हुआ तो मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए किसी बैंक से या फिर किसी इंडिविजुअल से उधार लेने पड़ेगा, नहीं तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज भी ये सिस्टम चलता है 180 डेज का और इस प्रॉब्लम को एशियन पेंट्स ने बहुत अच्छे से समझा और इसका सॉल्यूशन निकाला द रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट। और ये एक बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि पेंट इंडस्ट्री डिफॉल्ट रूप से डीलर स्तर पर रेजर थिन मार्जिन पर ऑपरेट होती था, जिससे ये ट्रिक काम कर गई क्योंकि ये कंपनी एंड डीलर दोनों के लिए फायदेमंद था। जस्ट बिकॉज एशियन पेंट्स ने अपने कैपिटल को जल्दी से रोटेट कर पाई, फॉर दैट रीजन एशियन पेंट्स लार्जर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना पाए विथ लेस वर्किंग कैपिटल। एट द सेम टाइम डीलरों को डिस्काउंट मिला और अपने कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया। इसी तरह एशियन पेंट्स अगले 50 सालों में अपने टाइम से आगे चला। मिस्टर चंपकलाल ने 1970 में 8 करोड़ रुपया में सुपर कंप्यूटर लिया और ये कंप्यूटर यूज करते थे डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, जिससे अपने सप्लाई चेन को बेटर बना पाए और एफिशिएंटली रन कर पाए। एशियन पेंट्स 1970 से ही कंप्यूटर बिलिंग शुरू करी और अपने ट्रक्स को ट्रैकिंग करने के लिए जीपीएस का यूज करना भी शुरू कर दी। एंड द रिजल्ट, जहां पर भंडर प्लांट 16,000 वर्कर द्वारा ऑपरेट होती थी, ठीक वहां पर 1980 में अखिलेश्वर प्लांट केवल 250 वर्कर द्वारा ऑपरेट होने लगा सेम कैपेसिटी के लिए। एंड ये 1985 तक और भी कम हो गई और ये केवल 100 वर्कर द्वारा ऑपरेट होने लगा। सो हमने देखा कि कैसे एशियन पेंट्स लास्ट 5 ईयरों में अपने एफिशिएंसी को एक्सटेंड किया और अब तो ये सेम कैपेसिटी ऑपरेट करने के लिए और भी बहुत कम वर्कर लगते हैं और ये सब इंसेंटली सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण किया गया था। 1970 का दशक के बाद एशियन पेंट्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से
सारे मिडिलमैन को हटा दिया था, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। अब इसका मतलब था कि एशियन पेंट्स डायरेक्टली डीलरों को माल सप्लाई करने वाले थे और इस वजह से एशियन पेंट्स आज 70,000 डीलरों तक पहुंच पाए हैं बिना कोई मिडिलमैन का होते हुए। इसीलिए डीलरों के लिए केवल 3 to 5% मार्जिन के साथ एशियन पेंट्स अपने लिए 95 to 97% मार्जिन रखने में सक्षम है, जिससे रेवेन्यू पर फैक्ट्री नेरोलैक से ज़्यादा है। जहां पर नेरोलैक का सेम कैपेसिटी के लिए फैक्ट्री पर रेवेन्यू है 7,000 करोड़, ठीक वहां पर एशियन पेंट्स का रेवेन्यू है 1,500 करोड़। इस लेवल पर एशियन पेंट्स काम करते हैं और एशियन पेंट्स का डीलरों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लाइक टिंटिंग मशीन। टिंटिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जो कुछ स्टैंडर्ड कलरों का छोटा सा सेट यूज करके वैरायटी ऑफ कलर्स बना सकते हैं। इसीलिए टिंटिंग मशीन यूज के कारण आपका इन्वेंटरी में हर एक कलर का रखने का कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर जो चाहे वो आप टिंटिंग मशीन पर बना के दे दीजिए। इसके लिए आपको कंपनी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, जिससे कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ। जहां नेरोलैक एंड बर्जर मिलकर अपनी डीलर नेटवर्क में 46,000 टिंटिंग मशीन लगा पाए, ठीक वहां पर एशियन पेंट्स का अकेले का ही 50,500 टिंटिंग मशीन है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि एशियन पेंट्स और अन्य पेंट कंपनी में इतना फर्क क्यों है। ये केवल एशियन पेंट्स की स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की कारण ही नहीं है, बल्कि एशियन पेंट्स बिल्ड सीमलेस सिस्टम फॉर द एडॉप्शन ऑफ टिंटिंग मशीन, क्योंकि उस समय टिंटिंग मशीन डीलर स्पेसिफिक होती थी एंड स्टोर में रखने के लिए भी सिग्निफिकेंट स्पेस का जरूरत होती थी एंड ये काफ़ी महंगा था, जबकि कई कंपनीज डीलरों को इस हेवी कॉस्ट बेयर करने को कहा। ठीक वहाँ पर एशियन पेंट्स ने कुछ इनिशियल कॉस्ट लेकर डीलरों को लीज एग्रीमेंट में टिंटिंग मशीन देना शुरू करे, जिससे डीलरों ने कम प्रेशर फील किया एंड कंपनी अपनी डीलरों के साथ सॉलिड रिलेशन बिल्ड किया। फॉर दैट रीजन एशियन पेंट के पास 2001 में 15,000 डीलर थे एंड 2018 तक ये बढ़ के 52,000 हुआ और आज 6 लाख से ज़्यादा रिटेलर एंड 70,000 से ज़्यादा डीलरों के साथ एशियन पेंट्स के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर नेटवर्क है। बट थिंक दिस, बर्जर के पास केवल 30,000 डीलर नेटवर्क है, जिससे एशियन पेंट्स का क्लोज कॉम्पिटिटर माना जाता है। एंड नेरोलैक के पास 27,000 डीलर नेटवर्क, एक्जो नोबेल के पास 15,000 डीलर नेटवर्क और इंडियो के पास 11,230 डीलर नेटवर्क है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी और ग्रेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एशियन पेंट्स को तेजी से अपनी डीलरों को संख्या बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एशियन पेंट्स की पोर्टल इतनी अमेजिंग है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली एक दिन के अंदर मिल जाता है और अगर डीलरों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो एशियन पेंट्स की सपोर्ट टीम उनका प्रॉब्लम एक्स्ट्रा केयर के साथ हैंडल करते हैं। और यह तक टायर 4 सिटीज में यदि आज आप शाम तक ऑर्डर करते हो तो कल दोपहर से पहले आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। और टायर 1 सिटीज में एशियन पेंट्स की लॉजिस्टिक सिस्टम दिन में 2 बार ऑर्डर डिलीवरी करते हैं और इवन कुछ केसेस में दिन में 4 बार भी होते हैं। एशियन पेंट्स कहते हैं डीलर हमारा फैमिली का एक पार्ट है। अगर कोई भी एक्सटर्नल रीजन के कारण डीलर इफेक्टेड होते हैं लाइक फ्लोड, अर्थक्वेक etc, तो हम हमारा बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइडेड करेंगे, जिसमें क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड से लेकर और भी कई चीज़ होंगे जिससे वो फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एंड दैट इज द रीजन दोस्तों, हर घर कुछ कहते हैं। एशियन पेंट के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर नेटवर्क है।
एशियन पेंट्स के अंदर फाउंडर का कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि सभी बड़ी कंपनी में होती है, लेकिन एशियन पेंट्स कंसिस्टेंट रहे न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में एंड न्यू टैलेंट हायर करने में भी। एंड एशियन पेंट्स ने अपनी मार्केटिंग को लगातार अप टू द मार्क रखा है इस चेंज होते हुए इंडियन कल्चर के साथ। और सबसे बड़ी बात, एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट में 14 डायरेक्टर है जिसमें 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, यानी 50% ऑफ द बोर्ड इज ट्रूली इंडिपेंडेंट, और जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड से है, जिससे ये मेक्श्योर होता है कि कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे ही है। भारत की नंबर 1 पेन कंपनी होने के नाते एशियन पेंट्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा से ही इन्वेस्टरों का ध्यान खींचा है। प्रोमोटर्स के पास 53.63% शेयर होल्डिंग है, जो कि एक कंट्रोलिंग स्टेक है, और इसे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्ट है प्रोमोटरों का। और सिर्फ प्रोमोटरों के नहीं, बाकी इन्वेस्टर लाइक FIIs एंड DIIs एंड पब्लिक का भी पूरा ट्रस्ट है इस कंपनी का ऊपर। और ये सारे ही लोग कंपनी का ग्रोथ हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट बनना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है ब्रांड के ऊपर एशियन पेंट्स, क्योंकि उन्हें विश्वास है कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर, और एक्चुअल में होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने बार बार हर पैरामीटर पर अपने आप को प्रूव किया है, मार्केटिंग गैप ढूंढने में हो, क्वालिटी प्रोडक्ट देने में हो, डीलर एंड कस्टमर का विश्वास जीतने में हो, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टीवी एड में लोगों का दिल जीतने में हो। बिकॉज ए गुड ब्रांड सेल यू ए प्रोडक्ट बट द लेजेंडरी ब्रांड सेल यू एन इमोशंस। तो ये है कैप्टन राठौर का घर। बहुत सुंदर है। बस थोड़ा ट्राई किया। देख के ही लगता है किसी आर्मी वाले का घर है। हर चीज अपनी जगह परफेक्ट, बिल्कुल तुम्हारी मूंछों की तरह। और ये कुशन्स को देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मार्च पास्ट कर रहा है। ये तो मेरे घर जैसा है। ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम अपना घर छोड़ के आई हो। कितने प्यार से अपनों के लिए कोई घर सजाता है। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। हर पैरामीटर्स पर कंपनी ने अपने आप को दूसरों से हर वक्त बेटर ही प्रूव किया है। इसीलिए शायद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न 2015 में था वो लगभग आज तक सेम ही है। कोई भी पार्टी माल बेचने को तैयार ही नहीं है। नो डाउट पिछले 54 ईयर से एशियन पेंट्स मार्केट लीडर रहे हैं। इट्स ग्रेट, लेकिन आगे भी क्या रह पाएगा, आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें पेंट्स मार्केट का ट्रेंड को समझना होगा। किसी भी घर को पेंट करने में 1980 में लेबर कॉस्ट 10% था, जो कि आज बढ़ के 65% तक आ गया है, क्योंकि 2006 से 2015 तक लेबर कॉस्ट हर साल 9 से 10% इंक्रीज हुआ है, जबकि पेंट की कॉस्ट केवल 3% CAGR से इंक्रीज हुआ। एंड आगे लेबर कॉस्ट बढ़ के ओवरऑल पेंट प्रोजेक्ट का 90% तक जाने का संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो दो ही रास्ता है, किसी भी स्टोर से पेन खरीदो और खुद ही पेन कर दो, या फिर कस्टमर एक्सपर्टीज से पेन खरीदेंगे जिसका सर्विस मैच होगा। इसीलिए एशियन पेंट्स ऑलरेडी शुरू कर चुका है सेवरल सर्विस ओरिएंटेड मॉडल, जिसका स्टोर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज में खुल चुका है। कलर आइडिया, कलर चॉइस, जो कि कलर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड करते हैं। पेंटिंग सर्विस, जो कि 20 to 25,000 प्रोजेक्ट हर साल किया है। इसके साथ साथ अब किचन वायर्स, बाथरूम फिटिंग्स,
फर्नीचर एंड इंटीरियर डेकोरेशन में भी घुस चुका है एशियन पेंट्स। तो फिर अब एशियन पेंट्स केवल आपका घरों को पेंट ही नहीं करेंगे, उसके साथ साथ घर के अंदर बाकी सारे काम भी करेंगे। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द पेंट मार्केट। और अब एशियन पेंट्स छोटे छोटे टूल्स भी लॉन्च कर चुका है, जिससे आप एक आम आदमी भी खुद से पेंट कर पाए। ये है एशियन पेंट्स की फ्यूचर प्रिपरेशन। फर्स्ट, एशियन पेंट्स का इंडस्ट्रियल सेगमेंट में केवल 15% मार्केट शेयर है, जबकि इसका 13 गुना कम वैल्यूएशन वाला कंपनी नेरोलैक के पास 43% मार्केट शेयर है। क्योंकि यह से इंडस्ट्रियल सेगमेंट ग्रो होना है और इस सेगमेंट में एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर कम होना एक प्रॉब्लम की बात तो है। सेकेंड, माना कि एशियन पेंट्स इंडियन पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, लेकिन इसका इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ काफी स्लो है और कंपनी का मैनेजमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने का जरूरत है। एशियन पेंट्स ने अब तक जो कि कुछ भी नहीं है। एशियन पेंट से इंडियन कलर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आया था अपने यूनिक कलर सेट्स एंड रिफ्रेशिंग पैटर्न के साथ, जो कि इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन को टारगेट किया था। आज भी इंप्रेसिव पेंट क्वालिटी, सिंपल एंड यूनिक बिजनेस मॉडल के चलते एशियन पेंट्स इंडियन पेंट इंडस्ट्री में राज कर रहा है, जो कि आगे भी करेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।